तो कहा कि planet because of its position in a particular sign is capable of throwing out beams of influence on certain classes, both from its own position and from the position of other planets. तो कुछ जगह पर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भेजता है, कुछ जगह पर नेगेटिव इन्फ्लुएंस भेजता है। तो इसलिए आपने सुना होगा कि हम दो चीजों का इस्तेमाल करते हैं, रेखा और बिंदु। रेखा इज ए नेगेटिव इन्फ्लुएंस एंड बिंदु इज ए पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। बट वी विल मेक यूज ऑफ द पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ओनली, कि हर प्लैनेट जो है अपनी जगह से और दूसरे प्लैनेट की भी जगह से कहाँ पर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हम भेजता है, उसको हम बेसिकली अष्टक वर्गा सिस्टम हम बोलते हैं। और इसमें अगर हम जो हर राशि है, ईच राशि, इसको हम 8 कक्षाओं में, कक्षा बोलते हैं हम, 8 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, 8 इक्वल पार्ट्स, विच इज नोन एज द कक्षा ऑफ द ईच राशि। और उस हर कक्षा का अलग अलग लॉर्ड होता है, हर कक्षा का अलग अलग लॉर्ड होता है। तो अगर हम 30 को 8 पार्ट्स में डिवाइड करें, 8 पार्ट्स में, तो इट विल बी 3 डिग्री एंड 45 मिनट्स। जैसे यहाँ आप देखेंगे थोड़ा सा इसको, ये देखिए हर राशि जो है उसके 8 कक्षाएं होती हैं, और एक जो कक्षा है दैट इज ऑफ 3 डिग्री एंड 45 मिनट्स। तो फर्स्ट कक्षा विल बी फ्रॉम 0 to 3 डिग्री 45 मिनट्स, और इसका लॉर्ड है शनि, जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, उसका लॉर्ड है शनि। दूसरा 3:45 to 7:30, उसका लॉर्ड है जुपिटर। फिर मार्स है, फिर सन है, फिर वीनस है, फिर मरकरी है, फिर मून है, फिर असेंडेंट। तो ये हमने 8 कक्षाओं में हर राशि को डिवाइड कर लिया, और इसका बहुत यूज है। हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसका यूज करके अपनी प्रेडिक्शन को कितना हम एक्यूरेट कर सकते हैं। और ये जैसे आप देखिए कि सन है, मान लीजिए सन है, मान लीजिए कि सन का हम अष्टक वर्गा बना रहे हैं, या उसको ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ जो है उसके पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आ रहे हैं। तो सन का ये जो टेबल बनी हुई है कि सन जो है सैटर्न से, सन की वजह से सैटर्न जो है अपनी जगह से 1 2 4 7 8 9 12 9 11 10 11 पोजीशन पर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भेजेगा, और सन की वजह से ही जो जुपिटर है वो 5 6 9 11 पोजीशन में भेजेगा। ऐसे ही मार्स जो है 1 2 4 या जो भी पोजीशन यहाँ दी हुई है उनसे अपना पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भेजता है। जब हम सन का अष्टक वर्गा बनाएंगे तो जहां सैटर्न होगा हम वहां से 1 2 4 7 8 9 10 11 पोजीशन में हम कहेंगे पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भेज रहा है। जुपिटर अपनी जगह से 5 8 9 11 पोजीशन में भेज रहा है, मार्स अपनी जगह से इसमें भेज रहा है, और सन अपनी जगह से 1 2 4 7 8 9 10 11 पोजीशन में भेज रहा है। तो इन सारे बिंदुओं को हम ऐड कर लेते हैं, अपने सन की वजह से भी और जो बाकी प्लैनेट की वजह से भी जो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आया उसको हम हर उसमें ऐड कर देते हैं, हर हाउस में, हर राशि में कितने बिंदु मिले या कितने हमें पॉजिटिव इन्फ्लुएंस मिले। तो हम कहते हैं कि सन का हमारा भिन्नाष्टक वर्ग बन गया, उसको भिन्नाष्टक वर्ग कहते हैं जब हम इंडिविजुअल प्लैनेट को कंसिडर करते हैं। ऐसे ही मान लीजिए कि मून का हमें भिन्नाष्टक वर्ग बनाना है, तो मून जो है सैटर्न से इन पोजीशन में, जुपिटर से इन पोजीशन में, मार्स से इन पोजीशन में, अपने से इन पोजीशन में पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भेजेगा। तो उसको हम टोटल कर देंगे कि हर हाउस में कितने पॉजिटिव, कितने बिंदु आए एक्चुअली में, 1 2 3 4 मैक्सिमम 8 होते हैं क्योंकि 8 ही चीजें हैं तो 8 बिंदु हो सकते हैं। तो 1 से लेकर 8 बिंदु हो सकते हैं एक पर्टिकुलर हाउस में जो है। तो इससे हमें ये पता लग जाता है कि मून का भिन्नाष्टक वर्ग में हर हाउस में कितने पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हैं या कितने बिंदु हैं। ऐसे ही जो इस टेबल की मदद से हम हर प्लैनेट का भिन्नाष्टक वर्ग बना सकते हैं, हर प्लैनेट का भिन्नाष्टक वर्ग बन जाता है। और जब हम इन सब प्लैनेट के भिन्नाष्टक वर्ग के पॉइंट्स को हर हाउस में ऐड कर देते हैं, मान लो कि एक पर्टिकुलर हाउस में सन के 2 हैं, मून के 2 हैं या 4 हैं, मार्स के 5 हैं, तो इन सबको ऐड करके जो कंबाइंड इन्फ्लुएंस आता है हर प्लैनेट का उसको हम कहते हैं सर्वाष्टक वर्ग। दैट इज द टोटल इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल द प्लैनेट। जैसे अगर आप देखें, अगर हम सॉफ्टवेयर में
ये आप देख रहे हैं कि हर प्लैनेट का, जैसे ये मून का है, जुपिटर का है, ये असेंडेंट है, ये मार्स है, ये वीनस है, ये सन है, मरकरी है, सैटर्न है। ये टेबल नहीं है, वो टेबुलर फॉर्म में था। ये इसमें आप देख सकते हो कि हर हाउस में हर जो प्लैनेट है उसका जो अष्टक वर्ग है, जिसको हम भिन्नाष्टक वर्ग बोलते हैं, कितने कितने पॉइंट हैं। जैसे यहाँ मून के भिन्नाष्टक वर्ग की बात कर रहे हैं, तो लग्न के ऊपर 2 है, ये 5 है, 5 है, 4 है, जितने भी हैं ये लाल से जो लिखे हुए हैं ये हमारे पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस हैं या बिंदु हैं। ऐसे जुपिटर के अष्टक वर्गा में ये हर हाउस में इतने इतने बिंदु हैं। ऐसे ही हमने सबके बिंदु निकाल लिए, और जब हम इन सबको ऐड कर देते हैं, असेंडेंट में इसके कितने हैं, इसके कितने हैं, इसके कितने हैं, इसके कितने हैं, तो ये टोटल अष्टक वर्ग आ जाता है, या कंबाइंड इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल द प्लैनेट आ जाता है। तो इसको हम बोलते हैं सर्वाष्टक वर्गा, सर्वाष्टक वर्गा। अब जो मेन जो इसका यूज है, हम लोगों ने ग्रह और भावबल निकाले थे, ग्रह बल और भावबल, और उसके लिए हमने देखा कि कितना कैलकुलेशन करनी पड़ती है हम लोगों को, और काफी कैलकुलेशन करने के बाद, बहुत सारे एस्पेक्ट करने के बाद हमें एक आइडिया लगता है कि हर प्लैनेट कितना स्ट्रांग है और हर हाउस कितना स्ट्रांग है। और यहाँ पर हम बहुत सिंपल तरीके से ये बता सकते हैं कि कौन सा प्लैनेट कितना स्ट्रांग है और कौन सा हाउस कितना स्ट्रांग है। जैसे मान लीजिए हमें देखना है कि इस हॉरोस्कोप में मून कितना स्ट्रांग है, इस हॉरोस्कोप में मून कितना स्ट्रांग है, तो हम मून का जो भिन्नाष्टक वर्ग है उसको कंसिडर करेंगे, मून का जो भिन्नाष्टक वर्ग है उसको कंसिडर करेंगे, और फिर ये देखेंगे कि जहां भी यहाँ पर मून का प्लेसमेंट है, मून का प्लेसमेंट कहाँ है, यहाँ पर इस हाउस में, 5th हाउस में, 5th हाउस में। तो यहाँ पर मून के अष्टक वर्ग में कितने पॉइंट्स हैं, कितने, 4 हैं, 4 तो मैंने कहा कि मैक्सिमम 8 हो सकते हैं, तो 4 को हम एवरेज मानते हैं, 4 को एवरेज मानते हैं। 4 से जितने ज्यादा होंगे, जितने 5 होंगे तो बेटर है, 6 होंगे और बेटर है, 7 है तो 8 है तो पूर्ण सबसे स्ट्रांग हो गया, और उससे जितने कम होंगे उतना ही वीक होगा। तो यहाँ पर 4 पॉइंट है ये, तो हम कहेंगे कि जो मून है, ये क्या हो गया, भिन्नाष्टक वर्ग इधर कैसे आ गया, हाउ इट हैज चेंज्ड। एनीवे, तो इसमें हम कहेंगे कि मून जो है उसकी एवरेज स्ट्रेंथ है, ना ज्यादा स्ट्रांग है ना वीक है। मान लीजिए सन है, 50% हो गया, 50% है, 50% उसकी स्ट्रेंथ है। अब हमें सन की स्ट्रेंथ देखनी है, मान लीजिए, तो सन यहाँ 2nd हाउस में प्लेस्ड है, और सन का जो अष्टक वर्गा है वो यहाँ पर है ये, और इसमें कितने पॉइंट हैं, 3। तो ये सन जो है स्लाइटली लोअर इन स्ट्रेंथ, मतलब जो एवरेज स्ट्रेंथ है उससे भी थोड़ा सा कम है। मार्स का देखिए, मार्स यहाँ पर है, और मार्स का जो अष्टक वर्गा ये वाला है, और लग्न में इसके भी 3 पॉइंट है, तो नेचुरली इसकी स्ट्रेंथ भी जो है थोड़ा सा लोअर है इसमें जो है। हाँ, मरकरी का देखिए, मरकरी भी 2nd हाउस में है, और मरकरी का जो अष्टक वर्ग है यहाँ पर है, 5 पॉइंट है ये, तो इसका मतलब मरकरी जो है यहाँ पर, हाँ मरकरी स्ट्रांग है यहाँ पर। जुपिटर है, लगन में है, जुपिटर का जो अष्टक वर्ग है ये वाला है, इसके 4 पॉइंट, तो जुपिटर का भी एवरेज स्ट्रेंथ है। वीनस को देखिए, ये वाला है, कितने पॉइंट है, 5 है, सॉरी 5 है, वीनस इज सपोज्ड टू बी स्ट्रॉन्गर। लेट्स से सैटर्न, एक्चुअली सैटर्न यहाँ पर है,
कि सैटर्न की क्या पोजीशन है 10th हाउस में, कितने पॉइंट है? 4। सैटर्न बहुत का जो स्ट्रॉन्ग है सर, 12 हाँ 4 4 नंबर पॉइंट 4 नंबर 4 पॉइंट है। पॉइंट, हाँ, तो 50%। सैटर्न भी पोजीशन ठीक है इसकी जो है। ठीक है, तो इस तरह से हमें एक 50% आइडिया लगता है कि कौन सा प्लैनेट जो है कितना स्ट्रांग है। जैसे मैं सर इसमें राहु और केतु का भी होता है क्या? नहीं और उसमें सर असेंडेंट भी लिखा था उसमें कि उसकी स्ट्रेंथ भी थी। हाँ, असेंडेंट की वजह से भी होती है, तो इसलिए असेंडेंट का भी होता है, तो इसलिए अष्टक वर्ग कहते हैं इसको। अब इसमें देखिए मून की क्या पोजीशन है इस हॉरोस्कोप में। मून इज इन द 6th हाउस। क्या कहेंगे अब, मून यहाँ पर आपको वीक आ रहा है, स्ट्रॉन्ग आ रहा है, कैसे आ रहा है? मून वीक होगा सर। तो दिख तो वीक रहा है सर इसमें। No, moon appears to be weak planet in this case. इसमें तो कोई डाउट नहीं लग रहा। जी। But let us see from अष्टक वर्गा की क्या पोजीशन है। यहाँ देखिए मून कहाँ है, मून ये है अष्टक वर्गा, और यहाँ कितने पॉइंट्स हैं? 8 पॉइंट 8 पॉइंट्स। 8 फुल पॉइंट्स फुल मींस स्ट्रेंथ है सर। 100%, 100%। 100%. It is such Hmm. a strong planet in this case, स्ट्रॉन्गेस्ट। हाँ। whereas it appears to be weak planet here. हम्म। It appears to be weak planet here, but Ashtak Varga shows that this is the strongest planet in this horoscope. यस यस। तो इस तरह से हमें एक हेल्प मिलती है, पहली चीज कि हमें हर प्लैनेट का स्ट्रेंथ का एक आइडिया होता है कि हमें कोई उसमें जाने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा। जैसे मान लो कहीं नहीं है आपके पास ये षटबल वगैरह का प्रोविजन नहीं है, तो अष्टक वर्गा से आप सीधा देख लीजिए कि हर प्लैनेट कितना स्ट्रॉन्ग है, उसका हमें एक आइडिया लग जाएगा। और दूसरा ये जो भाव बल निकालते थे हम, तो दिस सर्वाष्टक वर्गा इंडिकेट द भाव बल ऑफ ईच हाउस, ईच भाव, कि कौन सा जो भाव है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। जैसे यहाँ देखिए लग्न में 28, 29, 30, 25, 27, 38, 30, ये जो सब जो नंबर लिखे हुए हैं, तो दे बेसिकली इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ ईच हाउस। और इसमें भी जो बेसिकली हम जैसे हमने उसमें 4 को एवरेज माना, या 25 को एवरेज मानते हैं कि 25 अगर पॉइंट्स हैं तो हाउस की जो स्ट्रेंथ है एवरेज है, और 25 से जितने भी ज्यादा है उतनी ही हाउस जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा एक्चुअली। तो मतलब टोटल 50 है सर, 0.50 देते हैं। टोटल आप देख लीजिए कितने हो सकते हैं। आउट ऑफ 50 होगा अगर 25 हाफ है तो। मिड पॉइंट तो 25 ही होगा, 50 का फिर एवरेज कोई होगा। हाँ। नहीं, इसमें 50 से ज्यादा भी होते हैं, 50 नहीं है। देखिए 8 है ना यहाँ पर, ये 8 चार्ट है, और मान लो किसी 96 हाउस में होगा। हर प्लैनेट का एक एक पॉइंट है उसमें, हर प्लैनेट का। तो जैसे यहाँ 8 आ गया, यहाँ पर 8 मीन्स कि ईच प्लैनेट इज कंट्रीब्यूटिंग यहाँ पर 8 पॉइंट्स। तो इस तरह से 64 हो सकता है, क्योंकि 8 जगह से जो पॉइंट अगर आएंगे तो 8 64 हो सकता है। तो इसलिए 50 नहीं होता, इट इज अप टू 64 एक्चुअली। नहीं वो सर समझ नहीं पाया मैं, ये 6th हाउस में मैक्सिमम 8 स्कोरिंग होगी तो मतलब जो है, मैं ये पूछ रहा हूँ 6th हाउस में मैक्सिमम स्कोरिंग 8 है, ठीक है? किसी भी हाउस में, क्योंकि 8 चीजें हैं ना, वही तो पॉइंट कंट्रीब्यूट करेंगे। हाँ तो मैक्सिमम कोई होती ही है। मैक्सिमम 8 हो सकता है किसी भी हाउस में पॉइंट एक्चुअली। एग्जैक्टली। या अगर 8 है तो प्लैनेट इज ऑफ द मैक्सिमम स्ट्रेंथ, उससे ज्यादा स्ट्रेंथ तो हो ही नहीं सकती। और ऐसे ये जो है, हाँ मैं ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। जी जी जी। लास्ट में पूछूंगा सर, लास्ट में पूछूंगा, पहले नहीं, आप पूछो। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि अष्टक वर्ग है, और जैसे किसी ग्रह की अंतर्दशा महादशा चल रही है, अगर यहाँ पे अगर ये अष्टक वर्ग में अच्छे पॉइंट स्कोर कर रहा है और अष्टक में भी बढ़िया स्कोर कर रहा है तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। बिल्कुल ऐसा है ना। और अगर अष्टक वर्ग और विनाष्टक में, सर्वाष्टक और विनाष्टक में अगर उतनी स्कोरिंग नहीं है, तो डिस्पाइट अगर वहां पे भी योगी प्लैनेट है तो उतना पावरफुल रिजल्ट नहीं देगा। तो वीक, इसको ऐसे हाँ कनेक्ट कर सकते हैं। वीक हो जाएगा, बिल्कुल।
और अच्छा, दूसरा एक question मेरा भी ये है। हमारे हाउस की स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है, कौन सा हाउस कितना स्ट्रांग है, कौन सा हाउस कितना स्ट्रांग है। और हम देखेंगे भी जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि हाउ मच स्ट्रेंथ शुड बी देयर इन ईच हाउस कि तो इसको ट्रांजिट से भी लिंक कर सकते हैं सर? हाँ, सबसे बड़ा फायदा तो वही है, वही हमारा उसके ऊपर जो है कि ये पहले हमारा ग्रह और भावबल, इससे हम बहुत आसानी से, बहुत सिंपल तरीके से हमें एक आइडिया हो जाता है कि हर प्लैनेट कितना स्ट्रांग है हमारे हॉरोस्कोप में और हर हाउस कितना स्ट्रांग है। पहली चीज तो ये हो गई। और दूसरा जो इसका सबसे ज्यादा यूज है वो है ट्रांजिट के रिजल्ट देखने। ट्रांजिट का आपने देखा था कि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम और हमें नॉर्मली पता नहीं चलता कि कौन सा प्लैनेट हमें अच्छे रिजल्ट देगा, कौन सा प्लैनेट खराब रिजल्ट दे रहा है ट्रांजिट में। और उसमें हमें काफी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस हैं, देखना है, एनालिसिस है, बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। और इसमें इस सिस्टम से हम ईच प्लैनेट का जो ट्रांजिट के रिजल्ट होते हैं ऑन डे टू डे बेसिस वी कैन फाइंड आउट वेरी इजीली एक्चुअली। जैसे कि हमें मान लीजिए कि मून के रिजल्ट ही हमें देखने हैं कि मून जो है एक महीने में 2.25 दिन रहता है एक राशि में, तो 2.25 दिन के लिए उसके रिजल्ट कैसे होंगे। तो हमें यहाँ देखा कि मून किस राशि में है और उस राशि में मून के अष्टक वर्गा में कितने पॉइंट हैं। तो अगर पॉइंट जितने कम होंगे इसका मतलब जब मून उस राशि में होगा तो उसके नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे आपको ट्रांजिट में। और मून अगर 4 से या ज्यादा पॉइंट है तो उस पर्टिकुलर टाइम में या 2.25 दिन के दौरान जो है आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो आपने डे टू डे बेसिस पर बना लिया इसको और इट कैन बी वेरी वेरी यूजफुल कि हमें कौन से दिन क्या काम करना चाहिए, कौन से दिन हमें इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने चाहिए, कौन से दिन हमें इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लेने चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। जैसे यहाँ कहा कि यहाँ 8 पॉइंट आ रहे हैं मान लीजिए और यहाँ भी 8 पॉइंट आ रहे हैं इस हाउस में भी। तो जब मून इन राशियों में ट्रांजिट करेगा, 11 नंबर राशि हो या 4 नंबर राशि हो, तो दैट इज द बेस्ट टाइम फॉर दैट पर्सन कि कोई भी अगर अच्छा काम करना है, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो उस टाइम तुम करोगे तो उस टाइम तुम्हें उसका सबसे ज्यादा फायदा होगा। बाई चांस यहाँ पर जैसे यहाँ 3 पॉइंट है, यहाँ 2 पॉइंट है, यहाँ 3 पॉइंट हैं, तो ये पॉइंट कम है। तो इन राशियों में जब मून ट्रांजिट करेगा, यहाँ एक ही पॉइंट है, तो इन 4 राशियों में जब मून ट्रांजिट करेगा उसको अवॉइड करो इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए। बट हम डे टू डे बेसिस पर हमें पता है कि मून जो है जब ट्रांजिट कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस में तो उसके क्या रिजल्ट आपके पास में। ऐसे ही सन है और जनरली हम लोग सुनते भी हैं कि और हमारा ऑब्जर्वेशन भी होता है कि हर व्यक्ति कहता है कि मेरे लिए ये महीना बहुत अच्छा होता है या ये महीना बहुत खराब होता है। कहते हैं ना लोग, नॉर्मल एक ऑब्जर्वेशन होता है कि मेरे लिए जून का महीना बहुत अच्छा होता है, दिसंबर का बहुत खराब होता है। तो दैट इज बेसिकली द इफेक्ट ऑफ ट्रांजिट ऑफ सन एक्चुअली, कि क्योंकि जो सन है वो एक राशि में एक महीने के लिए रहता है, तो हमें सन के रिजल्ट देखने हैं कि सन के रिजल्ट जो है किस पर्टिकुलर महीने में कैसे मिलेंगे। जैसे अभी 15 सितंबर को सन 6 नंबर राशि में गया, तो 6 नंबर राशि में यहाँ देखिए कितने पॉइंट है इसमें, यहाँ पर 4 पॉइंट है, तो ये नॉर्मल हो गया। 4 पॉइंट है, ये नॉर्मल हो गया। यहाँ 5 पॉइंट कितने 5 पॉइंट्स हैं, यहाँ 5 पॉइंट्स हैं, ये 4 है, 4 है, ये किस हाउस में that does not matter. नहीं राशि Only the बेसिकली, राशि. हाँ वे कंसर्न विद राशि, क्योंकि ट्रांजिट हम देख रहे हैं ना, तो ट्रांजिट का तो राशि से ही मतलब है ना कि सन किस राशि में ट्रांजिट कर रहा है। तो इसमें हम हर महीने के हिसाब से देख सकते हैं कि हर महीने जो है जो सन जब ट्रांजिट करेगा तो उसके रिजल्ट कैसे होंगे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ज्यादा पॉइंट है, तो आप सोच सकते हैं कि 15 जुलाई से 15 अगस्त का जो टाइम है वो इसके लिए बेटर होना चाहिए एक्चुअली में। जिस राशि में कम पॉइंट है वो टाइम वो महीना जो है वो अच्छा नहीं होगा। ऐसे में मान लो अभी देखना है कि सैटर्न का ट्रांजिट कैसा है, इसके लिए सैटर्न का ट्रांजिट अभी जो 10 नंबर राशि में हो रहा है वो कैसा है। तो सैटर्न का हमने ये देखा अष्टक वर्ग, और यहाँ पर कितने पॉइंट है, 2 पॉइंट है, वीक हो गया. तो इट्स नॉट वेरी फेवरेबल। बट जैसे ही यहाँ जाएगा अप्रैल में, तो इसे 7 पॉइंट्स मीन्स वेरी वेरी पावरफुल। 7 पॉइंट्स का मतलब है कि इट्स रियली पावरफुल एक्चुअली।
तो जब ये अप्रैल में इस महीने में जाएगा तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो शनि के विनाशक वर्ग में बहुत ज्यादा पॉइंट है। सर आप कौन सा चार्ट देख रहे हैं, मेरे को दोबारा से बताएंगे ये शनि के लिए? मैं कह रहा हूँ कि हम शनि के ट्रांजिट के रिजल्ट मान लीजिए इस चार्ट में देखना चाहते हैं कि शनि जब इस राशि में ट्रांजिट कर रहा है ना, कैप्रिकॉर्न साइन में, तो उसके क्या रिजल्ट होंगे। ठीक है, जी। तो हमने क्या किया कि शनि का भिन्नाष्टक वर्ग देखा, ये वाला जो शनि का भिन्नाष्टक वर्ग है, और उसके इस राशि में शनि के भिन्नाष्टक वर्ग में कितने पॉइंट्स हैं? 2 पॉइंट्स हैं। तो इसका मतलब जो प्रेजेंट ट्रांजिट है सैटर्न का वो फेवरेबल नहीं है, वो फेवरेबल जी। नहीं है। बट जैसे ही शनि यहाँ जाएगा 11 नंबर राशि में 29 अप्रैल को 22 को, तो इस राशि में 7 पॉइंट्स हैं। 7 इज रियली वेरी पावरफुल पोजीशन एक्चुअली। तो इसका मतलब जैसे ही शनि जो है एक्वेरियस साइन में जाएगा तो शनि का ट्रांजिट इस व्यक्ति के लिए बहुत बेटर होगा, बहुत पावरफुल ट्रांजिट होगा वो। सर जब कैलकुलेशन लगानी है तो इसको ओवरऑल ये सर्वाष्टक और भिन्नाष्टक ये सब कुछ देख के ही बात करनी है ना, क्योंकि सीधे हाथ में तो इसको देखेंगे छठे भाव में आ गया तो वो गलत तरीके से कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं, जैसे बिल्कुल, फर्स्ट लुक में तो है ना, ये लेकिन मैं कह उसका रहा हूँ नंबर कि तो 7 है वहां पे। तो इसको हमें एज एन एडिशनल टूल इस्तेमाल करना है, जी। इसको हमें रिप्लेस नहीं करना पराशर सिस्टम से। और कई बार इसमें ये नहीं है कि दिस इज ऑलवेज एक्यूरेट, मेनी टाइम्स यू फाइंड कि रिजल्ट्स में भी वेरी मिसलीडिंग आल्सो, रिजल्ट्स में भी मिसलीडिंग आल्सो। तो यू हैव टू यूज योर ओन प्रूडेंस आल्सो। ऐसा नहीं है कि इसके रिजल्ट हमेशा सही होंगे, बट काफी हद तक जो है हमें हेल्प मिलती है, पर्टिकुलरली जो ग्रह बल है, भाव बल है, ट्रांजिट के रिजल्ट्स हैं, उसको देखने में हमें काफी मदद मिलती है इस सिस्टम से जो है। सर एक डाउट है सर। हाँ जी। सर आप इसमें हमें मून का विन्याष्टक वर्ग देखेंगे हाँ जी, तो एक मून का विन्याष्टक वर्ग देखेंगे, उनका ठीक है इसमें 8 पॉइंट्स है, जी, तो दैट इज एक्चुअली द मैक्सिमम वी कैन गेट है। मैक्सिमम वी कैन गेट, राइट। या बट लेकिन इफ यू गो टू दैट षटबल, उसमें इट इज ओनली विथ एवरेज पावर। कैन यू जस्ट ओपन दैट षटबल सर? इट वाज ओनली हैविंग 6.6 और समथिंग। So 6.6 is also quite strong. It's not weak actually. बट ओके 11 तक तो आता है ना। जैसे ये बर्ड चार्ट में देखें अगर हम, हाँ नहीं उधर ही ओपन कर सकते सर, वो साइड दूसरा अच्छा विंडो ठीक है, ओपन हुआ है। हाँ तो ये 6.6 है। हाँ वो तो ओके ये एवरेज है, हाँ, नॉट एवरेज, इट्स मोर देन द एक्चुअल रिक्वायरमेंट, जिसको हम ये मिनिमम जो रिक्वायरमेंट। मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये हाँ कहते हैं कि इस पोजीशन में स्ट्रांग होता है प्लैनेट, इतनी अगर स्ट्रेंथ है तो प्लैनेट इज वेरी स्ट्रांग, हाँ 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 प्लैनेट इज कैपेबल ऑफ गिविंग द रिजल्ट, तो इट्स मोर देन दिस, ओके। इट्स मोर देन दिस। जैसे हम इसका मरकरी का 7 कहा, तो ये नहीं कि इसका 5 कहा, इसका 7 कहा, क्योंकि हाँ 7 कहा मतलब 7 है तो इसमें मतलब मरकरी इज वेरी स्ट्रांग। ओके ओके हाँ, जैसे यहाँ 5 है, 6 तो ऐसा कम नहीं है, 6 इज वेरी स्ट्रांग एक्चुअली। ओके ओके। उसमें तो जैसे सर 100% दिखा दिया ना। हाँ, उसमें ये दिखाया कि बहुत स्ट्रांग है, तो नेचुरली यू हैव टू सी कि मतलब ये इसमें इतना दिखा रहा है बट उसमें पूरा स्ट्रांग दिखा रहा है, तो इसमें थोड़ा सा अपना भी वो लगाना पड़ेगा, प्रूडेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि मून की पोजीशन क्या है, कि व्हाई इट इज शोइंग सो मच एक्चुअली। तो हो सकता है कि जैसे हम लोग डिविजनल चार्ट वगैरह देखते हैं तो उसमें कुछ पोजीशन और हो, जैसे मान लो हम डिविजनल चार्ट देखें बाई चांस, ये नवांश है, नीच में आ गया, हाँ तो जी, नीच में आ गया, नीच में आ गया सर यहाँ। हाँ नीच में है, बट ये मतलब बेसिकली हम दशांश में नहीं देखेंगे, नवांश में देखेंगे, बट यहाँ भी जुपिटर एक्सॉल्टेड जुपिटर देख रहा है, और ये जुपिटर उच्च का है, सैटर्न उच्च का है, मार्स उच्च का है, सारे केंद्र में बैठे हुए हैं, तो इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी हॉरोस्कोप। और इवन अगर नवांश में हम देख रहे थे, ये जुपिटर यहाँ भी उच्च का है और मार्स उच्च का है जी। ये ठीक है सर, अच्छा है कुलदीप। केंद्र हाँ में। जी,
अच्छी कुंडली है ये तो। हाँ, ये जैसे वीनस अपने साइन को देख रहा है, सन अपने साइन को देख रहा है, तो वीनस खुद अपने साइन में बैठा है, नहीं साइन में नहीं है वो तो। सैटर्न अपने साइन को देख रहा है, तो सारे प्लैनेट अपने अपने राशियों को देख रहे हैं। जी जी। तो इसलिए मे बी सम रीजन एक्चुअली कि उसकी वजह से मेरे को ऐसा लग रहा है सर कि ये जो मून का स्ट्रेंथ जो बड़ा है ना, बिकॉज मून इज सिटिंग इन द 6th हाउस, दैट इज इन द एक्वेरियस, एंड इट इज उपाच्य स्थान, और पोजीशन भी उसकी जो मिली है वो भी उपाच्य स्थान है 11th हाउस। देखिए इसका रीजन ये है कि मैं बताऊं आपको कि सैटर्न जो है यहाँ पर, मून जो है सैटर्न के साइन में है, पहली चीज। जी। और दूसरा ये है कि मून और राहु में डिस्टेंस बहुत है, ये 2 डिग्री है, ये 27 डिग्री है, तो राहु का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है मून के ऊपर, पहली चीज। ओके सर, करेक्ट। फिर दूसरा जो इसका डिस्पोजिटर है, जब भी हम प्लैनेट को देखते हैं तो नॉट ओनली दैट प्लैनेट, वी सी द पोजीशन ऑफ द डिस्पोजिटर आल्सो। तो डिस्पोजिटर एक लग्न में प्लेस्ड है यहाँ पर, और इसमें खास बात क्या है कि सैटर्न की डिग्री देखिए कितनी है, 15 डिग्री 26 मिनट्स, और असेंडेंट भी 16 डिग्री है। जी जी। ठीक है, इसमें आप कोई भी चार्ट आप बनाओगे, कोई भी डिविजनल चार्ट, एनी डिविजनल चार्ट यू कैन मेक, यू ऑलवेज फाइंड कि सैटर्न लग्न में ही होगा। कोई भी डिविजनल चार्ट, कोई भी डिविजनल चार्ट आप बना लीजिए, इसमें यू फाइंड दैट इट इज ऑलवेज इन द लग्न, क्योंकि लग्न की और जो सैटर्न की डिग्री है वो एक है। तो कोई भी चार्ट आप बना लीजिए। तो इसको जैसे हम लोगों ने वर्गोत्तम कंसेप्ट डिस्कस किया था कि प्लैनेट अगर सेम साइन, जी जी, सेम साइन में है, तो ऐसे ही एक कंसेप्ट होता है भाव वर्गोत्तम। जी, भाव वर्गोत्तम। फर्स्ट हाउस ट्राइन भी है, केंद्र भी है। हाँ, और इसमें जो सैटर्न है, दिस इज अ वेरी स्पेशल चार्ट वेयर ऑल इन ऑल डिविजनल चार्ट सैटर्न यू विल ऑलवेज फाइंड इन द फर्स्ट हाउस। यस सर। तो इसका जो डिस्पोजिटर है, इट बिकम्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट। सैटर्न जो है इट बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट एक्चुअली। तो उसकी वजह से ये सब जो गड़बड़ होता है, ये जो हम लोग नहीं देखते हैं, ये सब चीजें जो हैं, बट यही एक ऐसा स्पेशल चीज है कि सैटर्न का हर डिविजनल चार्ट में 16 के 16 डिविजनल चार्ट आप देख लीजिए, वो लग्न में ही होगा सैटर्न। काफी स्ट्रॉन्ग हो गया। हाँ, बिकॉज इट इज एग्जैक्टली एट द सेम डिग्री। लग्न और जो सैटर्न की डिग्री है वो सेम है, इसलिए मून बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग एक्चुअली। ओके। सर इसी तरह कोई और भी प्लैनेट 11 और 12 वर्गोत्तम हो सकता है? अगर कोई भी प्लैनेट अगर लग्न और वो उसकी डिग्री सेम है प्लैनेट की, तो नेचुरली वो हर हाउस में, हर डिविजनल चार्ट में उसी हाउस में जाएगा, उसी राशि में जाएगा। ओके ओके। या तो हम लोग बात कर रहे थे कि हर राशि जो है वो 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हम उसको कक्षा कहते हैं। तो हमें क्या है कि जो प्लैनेट का मूवमेंट हो रहा है, जो हमने अभी एक राशि की बात की, अब एक राशि में भी हर 3 डिग्री 45 मिनट्स उसका लॉर्ड अलग है, उसका लॉर्ड जो है वो अलग है, हर कक्षा का लॉर्ड अलग है। तो नॉट ओनली कि सेम राशि में ट्रांजिट में क्या रिजल्ट होंगे उसके, बट इन द सेम राशि वी कैन डिवाइड कि हर कक्षा में क्या उसके रिजल्ट होंगे। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस कि हम हर कक्षा के रिजल्ट भी हर 3 डिग्री 45 मिनट्स के पर भी हम रिजल्ट निकाल सकते हैं कि वो उस प्लैनेट के ट्रांजिट के रिजल्ट कैसे होंगे। तो इसका जो यूज हम करते हैं अष्टक वर्ग चार्ट का, जैसे हमने अभी देखा कि जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज तो यही है कि हम ग्रह और बाहुबल निकाल लेते हैं, हर प्लैनेट की स्ट्रेंथ और हर हाउस की स्ट्रेंथ, जो हमें बहुत एक प्रेडिक्शन में हेल्प करता है। और दूसरा हम इसका यूज करते हैं ट्रांजिट के लिए, क्योंकि ट्रांजिट के रिजल्ट इससे अच्छा कोई और कोई मेथड नहीं है देखने का, इतना सिंपल मेथड जो आपको डे टू डे बेसिस पर हर प्लैनेट का ट्रांजिट का रिजल्ट बता दे, इससे अच्छा मेथड कोई नहीं हो सकता। तो ट्रांजिट के रिजल्ट के लिए हम इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं, इस सिस्टम का, अष्टक वर्ग सिस्टम का। और फिर कुछ मेथड भी है, हम जो है लाइफ के इवेंट भी हम लोग फोरकास्ट करते हैं इससे, कि जैसे मैग्नीट्यूड एंड इम्पोर्टेंस या नेचर, क्वालिटी एंड काइंड ऑफ इवेंट, टाइमिंग ऑफ इवेंट। तो
कुछ हद तक हम वो भी करते हैं, जैसे कि हम अष्टक वर्गा में करते हैं, कुछ लोग का मैंने देखा कि जेमिनी से ही काफी प्रेडिक्शन करते हैं। तो ये जो एडिशनल चीजें हैं इनका हम डेफिनेटली यूज करते हैं अपना प्रेडिक्शन में, बट मेरे हिसाब से वी कैन नॉट रिप्लेस देम बाय दिस पराशर सिस्टम, बट ओनली थिंग इज कि दिस इज एन एडिशनल टूल फॉर पराशर सिस्टम। जैसे अष्टक वर्गा हुआ, जेमिनी हुआ, तो ये हमारे लिए प्रेडिक्शन में हेल्प करते हैं। फिर सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल लॉन्गेविटी में, कि आप देखते भी हैं कि पुराने हॉरोस्कोप में लिखा होता है कि आपकी आयु जो है वो इतनी है, 80 साल, 75 साल, 6 महीने, ये सब लिखा होता है। तो वो कैसे लिख देते हैं? वो इसी मेथड में अष्टक वर्गा सिस्टम में फॉर्मूले हैं, तो उस फॉर्मूले की मदद से हम लॉन्गेविटी कैलकुलेट कर सकते हैं, और कहते हैं कि अष्टक वर्गा सिस्टम से जो लॉन्गेविटी निकाली जाती है वो काफी हद तक सही भी होती है एक्चुअली में। तो इसका हम लॉन्गेविटी निकालने में भी बहुत इस्तेमाल करते हैं, और मैथमेटिकल फॉर्मूले टाइप के हैं वो, तो उसका हम इस्तेमाल करके लॉन्गेविटी भी निकाल सकते हैं। फिर मुहूर्त के लिए हम इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने कहा कि हर प्लैनेट का ट्रांजिट है, और हमें पता है कि जैसे मकान खरीदना है हमें, तो मंगल है, मंगल जब उस राशि में ट्रांजिट करे, जब सबसे ज्यादा पॉइंट हो उसके, तो आपके लिए सबसे ज्यादा शुभ होगा, तो उस टाइम मकान खरीदिए। तो इस टाइप से आप देखेंगे भी कि हम उसका मुहूर्त के लिए भी इस सिस्टम का काफी इस्तेमाल करते हैं। और जैसे मैंने कहा कि सर एक क्वेश्चन है, लॉन्गेविटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। लॉन्गेविटी 25 टाइप की आयु दिखाती है सर, उसमें तो कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट रहता है सर? देखिए, वैसे तो लॉन्गेविटी नहीं कैलकुलेट करनी चाहिए, वो जी। इसमें मना ही किया गया एस्ट्रोलॉजी के अंदर। वी कैन हैव सम आइडिया, लेकिन बट जो बाकी मेथड है उसमें अगर ये सॉफ्टवेयर में देखेंगे, इसमें निकाला हुआ उन्होंने लॉन्गेविटी करीब 20-25 मेथड से, एंड देयर इज वाइड वेरिएशन इन दैट। कहीं आपको 10 साल भी दिखाएगा, कहीं 80 साल भी दिखाएगा। तो बेसिकली बहुत सारे मेथड हैं, और आई डोंट नो हाउ रेलेवेंट दे आर, बट कुछ हद तक जो हम लोगों ने देखा है कि अष्टक वर्गा सिस्टम काफी हद तक सही एक वो बताता है एक्चुअली। सर, हाउ डू वी रीड इन अष्टक वर्गा लॉन्गेविटी? लॉन्गेविटी कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला है उसका, दैट विल सी। या तो एनीवे, तो जब हम इंडिविजुअल प्लैनेट का चार्ट बनाते हैं तो उसको हम भिन्नाष्टक वर्गा कहते हैं, या इंडिविजुअल अष्टक वर्गा चार्ट बोलते हैं। और इसमें जो जब हम कैलकुलेशन करेंगे लॉन्गेविटी वगैरह का, तो इसमें हम कुछ रिडक्शन अप्लाई करते हैं। तो 2 तरह के रिडक्शन होते हैं जो हम पढ़ेंगे भी, जो है कि जो 2 रिडक्शन अप्लाई करने के बाद जो पॉइंट बचते हैं वो हम कहते हैं कि भिन्नाष्टक वर्गा आफ्टर रिडक्शन, भिन्नाष्टक वर्गा आफ्टर रिडक्शन। फिर जो सारे प्लैनेट का जब हम कंबाइंड इन्फ्लुएंस देखते हैं हर हाउस के ऊपर, तो जैसे हमने देखा अभी कि वो सर्वाष्टक वर्ग का चार्ट बन जाता है, उसको हम टोटल अष्टक वर्ग का चार्ट भी बोलते हैं। और एक होता है प्रस्तारक वर्ग। प्रस्तारक वर्ग इज नथिंग बट एक जैसे ये स्प्रेडशीट होती है कि उसमें हमें ये पता लग जाता है कि हर प्लैनेट जो है किस किस पॉइंट पर कितने पॉइंट कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो एक बेसिकली स्प्रेड आउट चार्ट हम उसको बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि कुछ लोगों का एक डिफरेंस ओपिनियन है कि हम लग्न कुंडली से देखना चाहिए या भाव चलित से देखना चाहिए अष्टक वर्गा को जो है। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अगर हम लग्न से देखेंगे इसका मतलब तो ये होगा कि 2 घंटे में जो भी लोग पैदा होते हैं उनका सेम चार्ट बनेगा, अष्टक वर्गा चार्ट जो है, तो उनके प्रेडिक्शन में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो कुछ लोग इसको भी एडवोकेट करते हैं कि नहीं, भाव चलित से हमें देखना चाहिए। बट नॉर्मली जो हम लोग यूज करते हैं वो लग्न कुंडली ही यूज करते हैं, और लग्न कुंडली से ही नॉर्मली हर व्यक्ति जो है ये अष्टक वर्ग का चार्ट बनाता है। इसलिए मैंने कहा कि सम टाइम वी हैव टू अप्लाई कॉशन आल्सो। ऐसे नहीं कि आप आंख बंद करके इसका इस्तेमाल करेंगे या हर जगह बिल्कुल सही होता है, कहीं कहीं बहुत आपको देखेंगे कि मिसलीडिंग भी होगा। फिर आप देखिए कि जो अभी हमने चार्ट देखा था, ये वाला, इसमें ये लिखा हुआ है राशि गुणकर, साइन मल्टीप्लायर, और ये लिखा है ग्रह गुणकर।
प्लैनेट मल्टीप्लायर, राशि मल्टीप्लायर या प्लैनेट मल्टीप्लायर। तो इसमें हर राशि के नीचे ये मल्टीप्लायर पॉइंट लिखे हुए, नंबर लिखा हुआ है हर राशि के नीचे, और ऐसे ही हर प्लैनेट के नीचे नंबर लिखे हुए हैं। तो इन पॉइंट्स को या इन नंबर्स को हम ग्रह गुणकर या प्लैनेट मल्टीप्लायर बोलते हैं, और ये जो पॉइंट्स या नंबर लिखे हुए हैं इनको हम राशि गुणकर या साइन मल्टीप्लायर बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं कि डिफरेंट टर्मिनोलॉजी का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। एक है शॉर्ट वशिष्ठ। सर एक मिनट आपको रोक रही हूँ बीच में, ये जो राशि पिंड और ग्रह पिंड देखने हैं इसमें क्या देखेंगे? अभी आ रहा हूँ, इसके ऊपर जा रहा हूँ। जी, राशि मैं गुणकर, हाँ, वो था राशि मल्टीप्लायर एंड द प्लैनेट मल्टीप्लायर। तो इसमें हम जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, सबसे पहले है शॉर्ट वशिष्ठ। Short Vasist means sum total of all the bindus that remain in the various bhavas after applying both the reductions. हम दो रिडक्शन अप्लाई करेंगे, एक त्रिकोण रिडक्शन होता है, एक एकाधिपत्य रिडक्शन होता है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम जो है। तो जैसे हमने एक चार्ट बनाया, अष्टक वर्ग बनाया, भिन्न अष्टक वर्ग, उसमें दोनों रिडक्शन अप्लाई किए, और रिडक्शन अप्लाई करने के बाद सब हाउसेज में मिलाकर कितने पॉइंट बचते हैं उसको हम शॉर्ट वशिष्ठ बोलते हैं। फिर राशि पिंड है, राशि पिंड। तो हम क्या करते हैं कि हर हाउस में, जैसे मान लीजिए कि हमने एक भिन्नाष्टक वर्ग बनाया, तो हमें पता है कि हर राशि में उसके इतने बिंदु हैं, और उन बिंदुओं को हम उस राशि के राशि मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर जैसे कि मान लो कि कर्क राशि का 4 है मल्टीप्लायर, तो हमने देखा कि भिन्नाष्टक वर्ग में कर्क राशि में कितने पॉइंट हैं उस भिन्नाष्टक वर्ग में, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हर राशि के जो पॉइंट होते हैं उनको राशि मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो टोटल आता है उसको हम कहते हैं राशि पिंड। टोटल आता है राशि पिंड बोलते हैं। ऐसे ही हर प्लैनेट के साथ कितने पॉइंट होते हैं, हर जो चार्ट है, चार्ट में उस प्लैनेट के भिन्नाष्टक वर्ग में हर प्लैनेट के साथ कितने पॉइंट हैं, उनको अगर हम प्लैनेट मल्टीप्लायर से या ग्रह गुणकर से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको हम ऐड कर देंगे तो वो ग्रह पिंड आ जाता है, उसको हम कहते हैं ग्रह पिंड। और अगर हम राशि पिंड और ग्रह पिंड को ऐड कर देते हैं, राशि पिंड और ग्रह पिंड को अगर टोटल कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं शॉर्ट पिंड कहते हैं, या शुद्ध पिंड बोलते हैं, या योग पिंड बोलते हैं।